हेलो एवरीवन, मैं रेहान सर आज एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, मतलब सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया था। मुझे उम्मीद है आपको वो टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। मैंने आपको आज का जो टॉपिक हमारा इसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ग्रामर में आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़, सेंटेंस के जो 3 पार्ट होंगे अलग-अलग। एक होगा हमारा सब्जेक्ट, एक होगी हमारी वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। 3 पार्ट्स होंगे अलग-अलग। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स का इस्तेमाल किया है, जिससे समझने में आपको बहुत आसानी होगी। सबसे पहली चीज़, मैंने यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आप एक चीज़ का ध्यान दें, आप एक चीज़ को ध्यान से देखें कि मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ऊपर लिखा है वर्ब, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, ये वर्ब का ही पार्ट है। तो 3 पार्ट हो गए ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक बार फिर आपको मैं बता दूं कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब आप सबसे पहली चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। सब्जेक्ट क्या होता है? आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, सर सब्जेक्ट होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट जो काम करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। हम स्कूल जा रहे हैं, जाने का काम हमने किया, तो हम हो गए सब्जेक्ट। तो शीतल मुझे बता रही है, तो शीतल बताने का काम करे, तो शीतल हो गई सब्जेक्ट। श्याम वहां हंस रहा है, श्याम हंसने का काम कर रहा है, तो श्याम हो गया सब्जेक्ट। समझ में आई बात? ये सुना? तो ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट जो काम करते हैं। मैंने कहा ये एक मार्कर है, जब हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। समझ में आई बात? कैसा ना? मैंने कहा ये फोन अच्छा है, मैंने यहाँ पे बात की ये फोन, मतलब इस फोन के बारे में, तो ये फोन हो गया हमारा सब्जेक्ट। समझ में आया? तो सब्जेक्ट जो है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक जिसमें काम करने वाला इंसान होता है, जिसको मतलब उस सेंटेंस के अंदर डूअर, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और एक होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक वो जिस सेंटेंस में काम करने वाला हो, डूअर हो, और दूसरा क्या, ऐसे सेंटेंस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह सिर्फ 4 चीजें आ सकती हैं, नाउन, प्रोनाउन और जिरंड और इंफिनिटिव वर्ब। सब्जेक्ट की जगह सिर्फ 4 चीजें आ सकती हैं, एक नाउन, एक प्रोनाउन, एक जिरंड और एक इंफिनिटिव वर्ब। सबसे पहली चीज मैं आपको समझाऊंगा कि नाउन और प्रोनाउन होते क्या है। आपको मैं बता दूं, नाउन किसी भी चीज का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड किसी भी चीज का। मार्कर, व्हाइट बोर्ड, विहान, सलमा, किसी भी चीज का नाम, फैन, टीवी, कुछ भी, वटेवर, उन्हें हम नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह यूज है, उन्हें हम प्रोनाउन। आइए मैंने कुछ एग्जांपल्स इस्तेमाल किए हैं जिसे आपको समझने में बहुत आसान है। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे लिखा, सलमा खाना बना रही। यहाँ पे रही है लास्ट में आया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यहाँ पर खाना बनाने का काम जो है वो सलमा कर रही है, तो सलमा हमारी सब्जेक्ट हो गई। मैंने आपको अभी बताया कि जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो मैं लिखूंगा सलमा, और यहाँ पे है तो मैं लिखूंगा इज, क्योंकि सलमा एक सिंगल सब्जेक्ट है। बनाने को कुक कहते हैं, लेकिन आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे कुकिंग, और खाने जो मतलब खाने को कहते हैं फूड। तो सलमा इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। अब आप कहेंगे सर सेंटेंस तो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे फर्क है, सलमा और ये वह। तो मैंने क्या किया, सलमा की जगह मैंने वह लिखा। तो मैंने भी आपको शुरू में समझाया कि जो वर्ड सेंटेंस के अंदर नाउन की जगह आएंगे उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये सलमा की जगह वह वर्ड आता है, तो ये हमारा प्रोनाउन होगी। वह हमारे क्या हो गया, प्रोनाउन। तो वह खाना बना रही, तो वह शी है इज, बनाने की कुकिंग, इसके बाद फूड, है ना आसान? देखो नेक्स्ट, सलीम और आमिर खेल रहे। सलीम को सलीम कहेंगे और आमिर को आमिर कहेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा। खेलने को प्ले कहेंगे, खेलने को प्ले बोलते हैं, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, प्ले। तो सलीम एंड आमिर आर प्लेइंग। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये जो है प्लूरल हो गया, सलीम और आमिर। लेकिन सिर्फ सेंटेंस नीचे देखें, हम खेल रहे हैं, बस यहाँ सलीम और आमिर के नाम को हटाकर मैंने यहाँ पे लिख दिया हम। तो हम की इंग्लिश क्या होगी, और वी के साथ क्या लगाएंगे, आर, फिर उसके बाद प्ले। मैंने यहाँ पे सलीम और आमिर की जगह क्या यूज कर लिया, वी। तो जो वर्ड नाउन की जगह यूज होंगे वो प्रोनाउन कहलाए। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे आज।
इसलिए इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट जो है सलमा है, वह है, सलीम और आमिर है सब्जेक्ट, हम हैं। इन सेंटेंसेस को देखेंगे। ये मेरा स्कूल है, ये इंग्लिश अब देखो इसमें बता रहा है ना जिस किसी की बात हो रही है ये, तो ये हमारा क्या होगा सब्जेक्ट, ये इंग्लिश क्या होगा इट, है कि ये इज, मेरा स्कूल माई स्कूल, इट इज माई स्कूल, ये मेरा है, ये मेरा है, तो मैंने यहाँ पे लगाया इट, है के लिए लगाया इज, फिर उसके बाद माई। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, मैं अभी पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट शो कर दूंगा, आप उसको देख लेना और उसमें आपको सारी चीजें समझा रखी है मैंने, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है और ये ऐसा हुआ कैसे। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर मैंने मेरा स्कूल है इसलिए मैंने यहाँ लिखा माई स्कूल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेरा है तो मैंने लिखा माई। जब सेंटेंस के अंदर ऐसा हो कि माई के साथ स्कूल, जब सेंटेंसेस के अंदर, इन सेंटेंसेस में हम ये देखेंगे यहाँ पर अंदर होता क्या है, इसमें दो केस होते हैं, एक पॉजिटिव 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 प्रोनाउन और एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के अंदर हमेशा अकेले आएगा और जो हमारे पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है वो हमारा नाउन के साथ आएगा, इसके साथ आएगा, नाउन के साथ है ना सर। देखो कैसे पॉजिटिव प्रोनाउन जो होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन जो आएगा वो अकेले आएगा और जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो नाउन के साथ आएगा। कैसे देखो, मेरा स्कूल, यहाँ पे ये जो माई वर्ड है ना माई, इसके साथ स्कूल आया मतलब ये नाउन आया, तो मेरा स्कूल के लिए मैं माई नहीं लिखूंगा, माई नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा माई स्कूल। क्यों, क्योंकि इसके साथ नाउन आया, तो जब किसी के साथ नाउन आएगा तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आएगा, इसलिए हम वहां पे उस पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिस्ट में वहां पे माई, इसलिए माई के साथ स्कूल। लेकिन जो हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन होंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन जो होंगे वो सेंटेंस में अकेले, इसलिए मैंने यहाँ पे माई लिखा है। दूसरा सेंटेंस में वह तुम्हारा घर है, तो वह इज दैट, है के लिए इज तुम्हारा घर, योर हाउस। लेकिन दूसरा सेंटेंस में वह तुम्हारा है, वह इज दैट, है के लिए इज तुम्हारे के लिए योर्स। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने योर लिखा, यहाँ योर्स। मैं देखो जो वर्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंदर आएगा उसके अंदर एस नहीं, मेरे कहने का मकसद क्या है, उसमें योर्स नहीं है, वो जो है योर्स वो पॉजिटिव प्रोनाउन के अंदर, पॉजिटिव प्रोनाउन अकेले ही आता है योर्स, और जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो अपने साथ नाउन लेकर आएगा। समझ आई बात, ये सब बात। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको समझने के लिए हम जब प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से उसमें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, मैंने कहा तुम लोग हर एक के लिए अच्छे हो, ये हो गया हमारा तुम सब्जेक्ट, पीपल ये भी सब्जेक्ट, यू जो हो गया हमारा प्रोनाउन और ये पीपल जो हो गया वो कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाम, कलेक्टिव नाउन। तो इट मींस प्रोनाउन और नाउन एक साथ आ सकते हैं। अब यहाँ पर यू पीपल आर गुड फॉर एवरीथिंग, हमारा घर वहां नहीं था, हमारा घर, हमारे घर क्या बोलेंगे, आवर हाउस। हमारे लिए हम वी का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि ये जो हमारा है इसके साथ घर आया, तो ये आएगा इस कैटेगरी में पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में आवर, समझे ना, तो आवर हाउस, था के लिए मेरा वर्ड, नहीं के लिए नॉट, वहां को इंग्लिश में देयर। तो ये इस सेंटेंस के अंदर आवर हाउस क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रोनाउन और ये हो गया हमारा नाउन। तो इट में सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन एक साथ आ सकता है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट सिर्फ चार होते हैं, या तो वो नाउन या प्रोनाउन या जिरन या इंफ्लेटिव, इसके अलावा और कोई रूप नहीं हो सकता। इस बगीचे में मैंने तुम्हें देखा, इस बगीचे में की इंग्लिश क्या हो, इन दिस गार्डन। मैंने तुम्हें देखा आए, देखने को सी बोलते हैं, पास इंडेफिनिट है साथ, तो मेरी इंग्लिश में यू, इन पास इंडेफिनिट अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। टेंसेस के बारे में और भी और सेंटेंसेस जो मैंने बनाए हैं इसके बारे में आपको जानकारी होगी, ये बेसिक क्लासेस ले रहे हैं आप देख रहे हैं, मैं सेपरेट क्लासेस लेकर आऊंगा, टेंसेस, यूज ऑफ इज, हर एक के बारे में वीडियो अपलोड करूंगा मैं जल्द से जल्द, जिससे आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है जिरन। जिरन क्या होता है, जिरन मतलब व्यक्ति फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, उससे जिरन है ना आसान। धूम्रपान हमारे लिए खतरनाक, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर अस। अब इसमें मैंने जीवन लगा दी, जीवन नाउन का काम है, इसका काम कर रहा है नाउन, ये सब्जेक्ट का काम है, समझ में आई बात, ये सुना, इसका काम कर रहा है सब्जेक्ट का, तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, तो ये सब्जेक्ट का काम है। तो स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर अस, धूम्रपान हमारे लिए खतरनाक है, दौड़ना सेहत के लिए फायदेमंद है, रनिंग, रन के साथ मैंने आईएनजी फॉर्म लगाया, रनिंग इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ।
मैंने कहा उसके बाद ये सब इसमें जो हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद इस सब्जेक्ट की जगह यूज इसकी जगह यूज हो जाता है सब्जेक्ट की। सेम जीरो। अब आप पढ़ेंगे इंफिनिटिव वर्ब। इंफिनिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है? इंफिनिटिव वर्ब वो वर्ब होगी जिसमें हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें। जैसे लिखेंगे टू स्मॉक इज डेंजरस फॉर अस। इनकी मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगी, बस मैंने क्या किया, आईएनजी फॉर्म को हटाकर फर्स्ट फॉर्म लिख दी और टू लगा, टू स्मॉक। दौड़ने को प्लूरल हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। मतलब धूम्रपान खतरनाक है हमारे लिए, धूम्रपान खतरनाक है हमारे लिए, दौड़ना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको ये समझना जरूरी है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर सिर्फ 3 पार्ट ऐसे हैं जिनका हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। सिर्फ 3 पार्ट। कौन कौन से? मैं आपको यहाँ लिख कर दे रहा हूँ। सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के अंदर 3 पार्ट ऐसे हैं जिनका हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। वो कौन कौन सा? एक नाउन, एक प्रोनाउन और एक वर्ब। सिर्फ इन तीनों का भी हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। इसके अलावा हम किसी और का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते। मतलब एक वचन और बहुवचन नहीं बना सकते। सिर्फ 3 का, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा बुक, बुक हो गया सिंगुलर नाउन। मैंने बोला बुक्स, ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन। मैंने कहा शी मींस दैट, ये हो गया हमारा सिंगुलर प्रोनाउन। लेकिन मैंने कहा ही, ये हो गया हमारा प्लूरल प्रोनाउन। मैंने कहा गोज, ये हो गई हमारी सिंगुलर वर्ब। मैंने कहा गो, ये हो गई हमारी प्लूरल वर्ब। इंग्लिश ग्रामर में हम और किसी भी पार्ट का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट का हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। वो तीनों पार्ट जो है वो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। ठीक है? मुझे उम्मीद है ये सब सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी इसमें थोड़ा बहुत आपको चीजें समझ में नहीं है तो इस चीज वीडियो को आप एक बार और देखें। हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया है। तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट के बारे में समझाया और मुझे उम्मीद है वो सारी चीज आपको समझ में आई होगी। आइए हम सेंटेंस के पार्ट सेकंड में चलते हैं, मतलब सेंटेंस के दूसरे हिस्से के बारे में जानते हैं। आपको पता है और इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ कि सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। उसी तरीके से वर्ब के भी 2 पार्ट होते हैं। वर्ब के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? आप बातें मेरी ध्यान सुने, आपको समझ में आए। मैंने कहा कि वर्ब के 2 पार्ट, सबसे पहला पार्ट वो होता है जिसके अंदर एक्शन होता है। एक्शन का मतलब मोशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कम हियर, यहाँ आओ। आपसे मैंने बोला कम हियर, तो आप चलकर आओ विथ मोशन। जिस चीज के अंदर भी एक्शन हो, जैसे मैं खेल रहा हूँ एक्शन होगा, मूवमेंट होगी मेरे अंदर। मैं जा रहा हूँ तो मूवमेंट होगी। मैं बोल रहा हूँ, मोशन होगा। यस समाज, इन्हें हम बोलेंगे क्या? वर्ब। मैंने कहा विथ एक्शन और एक विदाउट एक्शन। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर एक्शन हो गए उसमें उस चीज की अवस्था बताई जाए। जैसे मैंने कहा दिस इज अ मार्कर, मैंने इसकी अवस्था बताई कि भाई ये एक मार्कर है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा दिस वाज अ मार्कर, तो जो वाज वर्ड आ गया उसने इसकी अवस्था बताई कि पास में मार्कर। इस पे हमने इसकी अवस्था बताई। मैंने कहा तुम एक अच्छे बच्चे हो, तो मैंने अभी के बारे में बताया क्योंकि तुम एक अच्छे बच्चे हो। तो ये जो है, जो यहाँ पे आर का इस्तेमाल है, यू आर अ गुड बॉय या यू आर अ गुड चाइल्ड। तो ये जो आर का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर एक स्टेट बताई गई इस बच्चे की। मैंने कहा शी विल बी अ डॉक्टर। कमिंग ईयर्स के बारे में, मतलब आने की अवस्था के बारे में बताया, जो आने वाले टाइम में वो डॉक्टर हो। तो वर्ब 2 तरीके की होती है। वर्ब जिसके अंदर एक एक्शन होता है, एक वो वर्ब होती है, एक किसी चीज की अवस्था बताई जाती है, उसे भी हम वर्ब बोलते हैं। जैसे मैंने कहा ये आम मीठा है, तो मैं बोलूंगा दिस मैंगो इज स्वीट। तो इस जो है ये स्टेटिक वर्ब है, इसके अंदर कोई मोशन नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहूं ये आम मीठा था, तो यहाँ यूज हुआ वॉज। तो वॉज भी स्टेटिक वर्ब जिसमें अवस्था को बताया जाए। समझ में आ रही बात? जैसे ना, आइए मैं इस वर्ब के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे आप देखिए मैंने कहा वह रोजाना खेलने जाता है। यहाँ पर 2 वर्ब, एक जाना और एक खेलना। अब आप ध्यान से देखें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, काहे आ रहा है? वेटिंग इशू की ही, जाने को बोलेंगे गो, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा ही के साथ गोस, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा। खेलने को बोलेंगे प्ले, तो मैं लिखूंगा टू प्ले। रोजाना को बोलते हैं एवरीडे, तो मैंने लिखा एवरीडे।
अब आप कहेंगे सर इसमें मेन वर्ब क्या हुई, तो भाई मेन वर्ब ये हुई, ठीक है, ये मेन वर्ब नहीं होगी, ये मेन वर्ब, क्योंकि इसमें मैंने टेंस के अकॉर्डिंग एस ई एस और आई एस लगाया, इसलिए ये मेन वर्ब। अब हम दूसरे सेंटेंस की बात करें। मैंने कहा सलमा पता है खरीदने गई, पास्ट परफेक्ट है, सलमा एक सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सलमा, सलमा। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो मैं क्या लिखूंगा, है, जाने को क्या बोलेंगे, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, फॉर बाइंग काइट्स, फॉर बाइंग काइट्स, पतंगे, सलमा पतंगे खरीदने गई थी, तो सलमा हैड गोन फॉर बाइंग काइट्स। आपने देखा मैंने यहाँ पे गो के साथ गो की थर्ड फॉर्म दी, तो ये होगी हमारी मेन वर्ब, क्योंकि मैं ये पास्ट परफेक्ट था और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे गॉन कर दिया। खरीदने को बाय बोलते हैं, बाय के साथ आईएनजी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे फॉर है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय बोला। एक से ज्यादा पतंग थी इसलिए मैंने यहाँ पे काइट्स लिखा, फिर यहाँ पे फर्स्ट था, समझ आ रहा है। अब आप ये जो गॉन है, ये गोज है, ये एक्चुअली में मेन वर्ब होगी, ऐसा इसलिए क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो एस और आईएस मैंने गो के साथ लगाया, जबकि ना कि प्ले के साथ। मैंने इस वाले सेंटेंस के अंदर ये पास्ट परफेक्ट था तो मैंने गॉन इसे लिखा, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, मैंने बाय को नहीं लिखा, तो इसलिए ये मेन वर्ब। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे मैंने कहा वह मुझे रेहान सर के बारे में बता रही है, वह की निष्ठा होगी शी इज, बताने को टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टेलिंग, मुझे को मी अबाउट रेहान सर। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है, ये हमारी हेल्पिंग क्या होगी, हेल्पिंग, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैं वहां नहीं गया, मैं वहां नहीं गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, मैं इंग्लिश आई के साथ डिड नॉट गो, वहां पे मुझे देयर बोलते हैं, आई डिड नॉट गो देयर। अब आप एक चीज ध्यान से देखें, हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है वो ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस के बारे में बताता है, हेल्पिंग वर्ब हमें एक टाइम के बारे में बताता है, हेल्पिंग वर्ब हमें किस चीज के बारे में बताता है, टाइम के बारे में। कैसे, इस टेंस के अंदर देखिए मैंने यूज किया इज, तो पता चला ये प्रेजेंट का टेंस, मैंने यहाँ पे यूज किया डिड, तो पता चला पास्ट का टेंस, पास्ट की बात है, बीती हुई बात। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या बताता है, हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम के बारे में बताता है कि वो काम प्रेजेंट में हुआ या पास्ट। समझ में आ रही बात आपको ये। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि कुछ मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स लिखी है, कुछ प्रेजेंट की लिख दी और कुछ पास्ट की और कुछ फ्यूचर। इसके अलावा और भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, बट यहाँ मैंने आपके लिए कुछ ही हेल्पिंग वर्ब लिखी है। अब हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जो एबिलिटी शो करती है। अब आप यहाँ देखेंगे मैंने कहा वह मुझे पढ़ा सकती है, तो वह मुझे पढ़ा सकती है, तो शी कैन टीच मी, तो ये जो कैन है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हमें रेहान सर की वीडियोस देखनी चाहिए, तो वी शुड वॉच रेहान सर वीडियोस। समझ में आया। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब से ऑब्जेक्ट पर असर पड़ता है उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिस वर्ब से ऑब्जेक्ट पर असर पड़ता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई खड़ा है, मैं उसे खींच कर मारता हूं, इस चीज से उस इंसान के ऊपर असर पड़ता है, तो जो सब्जेक्ट काम करेगा उस सब्जेक्ट का असर सामने वाले के ऊपर पड़ेगा उस वर्ब के जरिए, इसके जरिए, उस वर्ब के जरिए। तो इस उस जो वो वर्ब होगी उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें पीटूंगा, तो मैं जब पीटूंगा तो इस चीज का असर आपके ऊपर होगा, इसलिए मैं बोलूंगा आई विल बीट यू। जो सब्जेक्ट काम करेगा इस वर्ब के जरिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर असर पड़ेगा, तो ये जो वर्ब होगी बीट, ये होगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे मैं उसे जान से मार दूं, वह इंग्लिश में शी, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल, जान से मारने को किल, उसे को अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो हर। अब आप एक चीज ध्यान से देखें, जो ये लड़की है जो सब्जेक्ट है शी, मारने का काम कर रही है और इस मारने की वजह से इस वर्ब की वजह से इसका असर इस इंसान के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ये जो किल है कि आई डबल ए किल, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। समझ में आया आपको या नहीं।
जो सब्जेक्ट जो काम करेगा उस वर्ब के जरिए सामने वाले इंसान के ऊपर असर पड़े, ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिसके जरिए जो वर्ब जिस वर्ब से ऑब्जेक्ट पर असर पड़ता है, उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिससे ऑब्जेक्ट पर असर नहीं पड़ता है। जैसे वी स्लीप एट नाइट, हम रात में सोते हैं, इससे सामने वाले पर कोई असर नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात। वी लाफ टुगेदर, हम साथ में हंसते हैं, इसमें कोई सामने वाले को असर नहीं पड़ता है। तो स्लीप एंड लाफ ये हमारी इंट्रांजिटिव, इससे कोई ऑब्जेक्ट पर असर नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये जो मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया ये सब सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया है। मेन वर्ब के बारे में बताया, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया और मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया। ये जो है मैंने आपको सेंटेंस के सेकंड पार्ट के बारे में बताया। सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वर्ब, और मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जो वर्ब है इनको हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। we can change verb in singular or plural. Got it? जैसे eats, ये है सिंगुलर वर्ब, eat ये हमारी प्लूरल वर्ब। ठीक है, समझ में आया? we can change verb in singular or plural। सिर्फ इसमें we can change verb in singular और plural। वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं किसमें? सिंगुलर एंड प्लूरल में। मुझे उम्मीद है ये सब सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, उसे समझेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, वर्ब के बारे में बताया, आज की क्लास में आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहली चीज आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट को हम रिसीवर कहते हैं। जो रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रिसीव से क्या समझते हैं? मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए समझाता हूं। देखिए, मैंने आपको कहा कि श्याम वहां क्रिकेट खेल रहा है, तो श्याम यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। खेलना एक वर्ब है। जो ये वर्ब है, अभी रिसीव कौन कर रहा है? क्रिकेट। तो जो ये क्रिकेट है वो हमारा क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा तुम बहुत सुंदर हो, तो तुम एक क्या है? तुम एक सब्जेक्ट है। और एक स्टैटिक वर्ब है जो एक अवस्था को बता रही। वेरी ब्यूटीफुल एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। जैसे मैंने कहा वह मेरा दोस्त है, तो ही इज माई फ्रेंड। तो वह जो ही है वो सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी वर्ब हो गई और माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप यहां पर एक चीज ध्यान से देखें, माई फ्रेंड जो है वो रिसीव कर रहा कि भाई वह जो है ना वह मेरा दोस्त है। वह जो वर्ड है वह उसको रिसीव कर कि वह मेरा दोस्त है। समझ में आया? मैंने कहा तुम एक अच्छे बच्चे, एक चीज ध्यान से देखें, तुम एक अच्छे बच्चे, तुम मीन्स यू आर अ गुड चाइल्ड, यू आर अ गुड चाइल्ड। अब यहां पर जो है यू के साथ मैंने आर लगाया, अ गुड चाइल्ड एक अच्छे बच्चे। अब आप एक चीज ध्यान से देखें, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर हमारा क्या है? हमारी आर एक स्टैटिक वर्ब, एक अवस्था बता रही है तुम एक अच्छे बच्चे हो। तो यू आर अ गुड चाइल्ड, जो यू का जो सब्जेक्ट है, यू जो हमारा सब्जेक्ट है उसे कौन रिसीव कर रहा है? मतलब किसके बारे में बात हो रही है? मतलब हमारे यू के बारे में बात हो रही है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। हम सब दोस्त हैं, यहाँ पर हम सबकी बात हो रही है, दोस्त हैं, तो वी आर फ्रेंड्स। तो वी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, आर हमारी स्टैटिक्स वर्ब हो गई, मतलब स्टेट बता रही है, और फ्रेंड्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई बात? मैंने आपको यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के जरिए और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आइए वन बाय वन करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज मैंने रखा पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला पार्ट ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहली चीज आपके माइंड में आएगी सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो घबराएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगी, मतलब कोई इंसान या कोई चीज। आप सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान? आपको करना कुछ नहीं है, बस आप वर्ब की जगह वॉट लगा दे या फिर whom लगा दे, आपको डायरेक्टली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा शी थ्रू गार्बेज, उसने कूड़ा फेंका। अब मैंने क्या कहा कि वर्ब की जगह वॉट लगा दे। उसने क्या फेंका? तो वॉट डिड शी थ्रू,
उसने क्या फेंका, व्हाट डिड शी थ्रो। तो आपका आंसर आएगा सर उसने गार्बेज फेंकी। तो ये जो गार्बेज है ना, गार्बेज, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया मैंने क्या कहा, मैंने कहा शी थ्रू गार्बेज। अब आप एक चीज ध्यान से देखें, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म, थ्रू की सेकंड फॉर्म थ्रू। अब यहाँ पे गार्बेज, ये जो काम किया ना इसने, तो काम करने के टाइम इस गार्बेज पे असर पड़ा, मतलब इसने उठाया और फेंक। तो ये जो गार्बेज है ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपसे पूछूं थ्रू की जगह आप रखें वर्ब। मैंने कहा इस क्वेश्चन को हम कैसे अराइज करेंगे, व्हाट डिड शी थ्रो, उसने क्या फेंका। तो आपका आंसर आएगा क्या, गार्बेज। गार्बेज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा, व्हाट रखे या होम, जिस जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वी लव आवर पेरेंट्स, हम किससे प्यार करते हैं, यहाँ पे आपको होम रखेंगे। क्या रखेंगे, होम। हम किसको प्यार करते हैं, तो जवाब क्या आएगा, आवर पेरेंट्स। वी लव आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है आवर पेरेंट्स, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एट एन ऑरेंज, मैंने एक संतरा खाया। आई एट एन ऑरेंज, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का एन ऑरेंज, एक संतरा। आप एक चीज को ध्यान से देखें कि ये जो है, अब मैं पूछूं व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। मैंने क्या किया, क्या ये एट है ना, क्या खाया, व्हाट क्या खाया, आपका जवाब आएगा एन ऑरेंज, संतरा खाया। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया, क्या हो गया, डायरेक्ट। नेक्स्ट वन, शी बॉट अ न्यू लैपटॉप, शी ब्रॉट अ न्यू लैपटॉप, वह एक नया लैपटॉप लेकर आई, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट। अब आप एक चीज ध्यान से देखें, व्हाट, वो क्या लेकर आई, तो एक न्यू लैपटॉप। ये क्या हो गया, ये एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया आपको। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे पहचानने का बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले आप उस वर्ब की जगह व्हाट लगा लें या होम लगा लें, जो जवाब आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के इनकम्प्लीट। ट्रांजिटिव वर्ब आएगी सेंटेंस के अंदर तो उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे बीट, ही, ईट, टेक, इटीसी। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको ऑब्जेक्ट में, सॉरी सर, वर्ब में मैंने समझाया था आपको, मैंने आपको वर्ब में समझाया था बीट के बारे में, आई विल बीट यू। तो बिना यू के सेंटेंस इनकम्प्लीट था। तो जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जो विदाउट ऑब्जेक्ट के इनकम्प्लीट होती है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस के अंदर। समझ में आया। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली पर्सन को ही कहा जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर केसेस में पर्सन ही होता है या फिर कोई चीज, लेकिन ज्यादातर पर्सन होता है। इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हूं या फॉर हूं, वर्ब की जगह लगाएंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने पर ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जब भी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेले नहीं आ सकता। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस के अंदर अकेला नहीं आएगा, जब भी आएगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। अब हम इसके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल्स। मैंने कहा आई गिफ्टेड हिम अ पेन, मैंने आपको कहा आई गिफ्टेड हिम अ पेन, तो मैंने क्या कहा, टू हुम, टू हुम, टू हुम, आपने किसको गिफ्ट किया, आप जवाब दोगे हिम। आपने जवाब क्या दिया, हिम। तो जो आपने हिम जवाब दिया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गिफ्टेड हिम अ पेन, किसको, तुमने जो गिफ्ट किया पेन किसको किया, तो वो आ गया जवाब हिम को, मतलब उसको। तो ये जो आ गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया। तो शी वॉज टेलिंग हर स्टोरी, शी वॉज टेलिंग हर स्टोरी, किसकी स्टोरी, वह स्टोरी जो सुना रहे थे, किस स्टोरी का, हर स्टोरी, अपनी स्टोरी। तो इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं। दे बॉट देयर चिल्ड्रन टॉयज, दे बॉट फॉर होम, किसके लिए, किसके लिए लेकर आए, तो देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर होम पे क्लिक दूं, फॉर होम इस वर्ब की जगह इसका आंसर आएगा देयर चिल्ड्रन। तो ये देयर चिल्ड्रन जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सॉरी, ये भी अब उसे एक किताब। अब यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखिए, टू, ये टू हो, ये अब किसको एक किताब हो, उसको, टू हो
गिव अ बुक, किसको एक किताब दी, तो उसको, जो उसको वर्ड आया तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वर्ब की जगह टू होम रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, जैसे मैंने कहा आई गिफ्टेड हिम अ पेन, किसको, टू होम, किसको, तो जवाब आया हिम, उसको। तो ये जो हिम है, शी वाज टेलिंग हर स्टोरी, कि जो किसके, मतलब किसके स्टोरी सुना रही थी, शी वाज टेलिंग अपनी स्टोरी सुना रही थी, तो ये इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किया। दे बॉट, किसके लिए, टू होम, यहाँ पे मैंने क्या किया, गिव वर्ब की जगह टू होम, किसके लिए, मतलब किसे किसे दिया से किताब, तो गिव हिम अ बुक, उसे दिया, उसे तो ये वर्ड हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट और whom का इस्तेमाल करें, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करने का मतलब फाइंड आउट करने के लिए टू whom और फॉर whom का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन, ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, जैसे देखिए वी लिव इन दिल्ली, ये इन जो है ये प्रीपोजिशन है, तो वी लिव इन दिल्ली जो इन वर्ड में ये प्रीपोजिशन है, इसलिए हो गया ये ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन। यू वॉच टीवी विद हिम, तुमने उसके साथ टीवी देखा, यू वॉच टीवी विद हिम, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये विद के साथ क्या है, ये हिम, ये विद हमारी क्या होगी, ये प्रीपोजिशन हो गई। तो इसलिए जो भी प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आएगा उन्हें प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन कहेंगे। ये भी इन है, ये भी एक प्रीपोजिशन, ये भी एक क्या है, प्रीपोजिशन। समझ में आई बात, कैसा ना। अब यहाँ देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, अब ये जो ऑन द वर्ड, ऑन वर्ड है, ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी प्रीपोजिशन। मैंने क्या कहा लास्ट वाले में, हमारा थर्ड पार्ट था, लास्ट वाले में एडिशन ऑफ द सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट, या तो कुछ चीज ऐड हुई हो, सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, या फिर उसमें कुछ जुड़ा हो उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। मैंने कहा शी इज माई सिस्टर, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बोला कि वे मेरी बहन है, तो सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आए, ये माई सिस्टर क्या हो गया, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा, समझ में आई बात, कैसे ना। मैंने कहा वी आर फ्रेंड्स, ये भी हमारा फ्रेंड्स, ये भी हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमें इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब मैंने कहा हम दोस्त हैं, तो वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड हुआ वी और ये फ्रेंड्स, ये हमें बता रहे हैं कि हम, मतलब इस सब्जेक्ट की ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये भी फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यू आर अ क्यूट गर्ल, एक तुम एक प्यारी लड़की हो, ये जो क्यूट गर्ल है, ये किसके बारे में बता रहा है, यू के बारे में। मैंने कहा आई वाज अ नॉटी बॉय, मैं एक नॉटी लड़का था, मैं एक नटखट लड़का था, तो ये जो है ना, ये नॉटी बॉय वर्ड जो है ना, ये इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाए उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, मतलब एडिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है थोड़ा इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो में हर एक पॉइंट जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी इस वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम, अगर टॉपिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखें, एक या दो बार देखें, मैंने हर एक पॉइंट्स को क्लियर किया है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम लगती है, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए पता कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट से भी पता कर सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा, और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आप बेझिझक मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सेंटेंसेस के बारे में बताया था, आज मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस बताया है। मुझे उम्मीद है कि सब सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर इस वीडियो से आपने सब कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल इंग्लिश विद रेहान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखें।